अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान शामिर हसन और वेलकम करता हूँ आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस से मुतालिक माह जून में खदशा जाहिर किया था कि अगर सितंबर अक्टूबर में इसकी दूसरी लहर आई तो करोड़ों अफराद हलाक हो सकते हैं, क्योंकि इन महीनों में दर्जा हरारत कम होने के सबब वायरस के फैलाव की शिद्दत बढ़ जाएगी और जिस खदशे का कबल अज वक्त इजहार किया जा रहा था अब वो हकीकत बनता जा रहा है। इन दिनों पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक को कोरोना वायरस की दूसरी लहर की लपेट में हैं। हमारे ममालिक में इस वायरस के शिकार मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि 24 घंटों में 10 लाख आबादी में से 1735 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आ रहे हैं। ताद में तहरीर हुकूमत पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक रवां बरस मुल्क भर में 4 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 2000 से ज्यादा मरीजों की हालात तशवीशनाक है। हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जो इस मर्ज की शिद्दत और फैलाव को जाहिर करता है। पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद जिन अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड्स कायम किए गए थे उन्हें तमाम मरीजों की सेहत याब होने के बाद खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब मौसम सरमा के आगाज पर वही वार्ड्स दोबारा फाल किए जा रहे हैं और इस्लामाबाद के PIMS समेत कई अस्पताल ऐसे हैं जहां तमाम बेड्स भर चुके हैं और मजीद मरीजों के दाखिले की गुंजाइश नहीं रही। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। आमतौर पर मास्क के इस्तेमाल और बाहिमी फासला इख्तियार करने जैसी तमाम हिदायत नजरअंदाज कर दी गई हैं। बाजारों, तालीमी इदारों, मसाजिद, अस्पतालों और दीगर अवामी मुकामात पर लोगों की चहल पहल है। सियासी और मजहबी इज्तिमात में किसी भी किस्म के SOPs को मद्देनजर रखा जा रहा है। इन हालात ने पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, पैमा समेत डॉक्टर्स की तमाम नुमाइंदा तंजीमों ने खदशा जाहिर करते हुए अवाम से दरख्वास्त की है कि कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर की नौयत पहले ही के मुकाबले में ज़्यादा शदीद है, लिहाजा अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई तो मौसमी हालात के पेश नज़र आइंदा दिनों में केसेस मज़ीद बढ़ जाएंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में तबी खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की बड़ी तादाद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो रही है। ये अमर भी तशवीशनाक है कि ऐसे डॉक्टर्स भी कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं जो मरीजों से बराह रास्त राब्ते में नहीं हैं, और ये सूरत हाल इसलिए भी खतरनाक हो सकती है कि आवाम दूसरी लहर को बिल्कुल संजीदा नहीं ले रही। गर्चा कोरोना वायरस अक्सर मरीजों में शिद्दत इख्तियार नहीं करता है, मगर इसका खौफ मरीज के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इससे कहीं ज्यादा खतरनाक बीमारियां दुनिया में पहले ही मौजूद हैं, जिनमें शरह अमवात भी ज्यादा है, मसलन एड्स, सरतान और दिल गुर्दों की बीमारियां वगैरह। कोरोना वायरस के शिकार 80% मरीजों में सिर्फ नज़ला, जुकाम और बुखार वगैरह के अलामत ही जाहिर होती हैं। सिर्फ 20% केसेस में अदविया या अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत पेश आती है और इनमें से भी सिर्फ 5% मरीजों की हालत तशवीशनाक होती है, जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। असल मसला ये है कि ये बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं और बाज़ औकात वगैरह अलामात के बगैर भी एक फ़र्द से दूसरे को मुंतकिल हो जाती हैं। ये दीगर अमराज से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि बाज़ केसेस में इसकी अलामत ज़ाहिर ही नहीं होती। बज़ाहिर सेहतमंद फ़र्द वायरस का शिकार होता है और किसी दूसरे फ़र्द में बीमारी मुंतकिल करने के बायस बन जाता है। इन मरीजों को तभी इस्लाम में कैरियर्स कहा जाता है। ये वायरस सिर्फ गले ही के इन्फेक्शन का बायस नहीं बनता, बल्कि आंतों और दिमाग को भी मुतासिर कर सकता है। अगर इससे मुतासिर मरीज को गले का इन्फेक्शन हो, ना बुखार जैसी अलामत जाहिर हों, तो इसका मतलब है कि इसने सिर्फ दिमाग को मुतासिर किया है, जिसके नतीजे में सूंघने चखने की हिस्स मुतासिर होने के साथ मरीज डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। इसी के साथ नाजरीन, मैं कोरोना वायरस के मुतालिक और भी आपको मजीद बताता चलूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस पे बात करना
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ये कोरोना वायरस की दूसरी लहर को अगर हम संजीदगी से नहीं लेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत ख़तरनाक वायरस बन सकता है, पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक। पहले आप जानते हैं कोरोना वायरस ने मिलियंस और मिलियंस यानी कि काफ़ी ज़्यादा उसने लाइफ को जो है वो हिट किया था, काफ़ी ज़्यादा लाइफ को हर्ट किया था। तो मैं आपको ये बताना चलूँगा कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें यही इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे कोरोना वायरस को हम अवॉइड कर सकते हैं। और वो चीज़ें हैं कि आपने मुसलसल आपने हाथ धोने हैं। जब भी आप वज़ू के लिए जाएं कोशिश करें कि आप अपने मुंह को और अपने हाथों को बार बार धोएं साबुन से, या फिर आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। अपने मुंह को कवर करें। अगर आपको कभी बाहर जाना पड़े किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आवाम हो, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पब्लिक एरिया हो, वहाँ पर आप जाकर अपने मुंह को कवर करने की कोशिश करें। इसी वजह से आपको मास्क भी अपनी जेब में हर वक्त रखना होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े तो ये कोशिश करें कि आप कोई भी मीटिंग अटेंड करें या घर में रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस तरह की आपको मिलती हैं कुछ साइंस जिससे आपको लगता है कि कोरोना वायरस शायद आपको हो सकता है, मसलन खांसी, नज़ला या ज़ुकाम या बुखार, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रिजू कीजिए। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नाज़रीन इकराम। मैं आपका मेज़बान शामिर हसन आपको इसी तरह वीडियोज़ में मिलता रहूँगा। और कंज्यूमर पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि कंज्यूमर पाकिस्तान आपको हर लम्हे से बाखबर रखेगा। अल्लाह निगहबान।